हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 का है जो पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू ओपन इंटरवल 0 to 4। कह रहा है दी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स को डिफाइन किया गया है लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड जी एक्स को डिफाइन किया गया है 4/1 प्लस ई पावर माइनस 2x। कह रहा है कि डिफाइन द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इनवर्स बाय कि एफ ऑफ जी इनवर्स जो x है वो है एफ ऑफ जी इनवर्स x। ठीक है, कह रहा है वेयर जी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन g then the value of the derivative of the composite function f o g inverse at x equal to 2 is। ठीक है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ओ जी इनवर्स x एट x इक्वल टू 2 आपसे ये निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को पहले जी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स लिख लेते हैं। हम लोग के पास एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स था हम लोग का लॉग में कि लॉग बेस में ई था और यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा लॉग बेस में तो ई रहेगा यानी यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर दिए और साथ में प्लस 3 को अलग कर दिए। अब यहाँ से यहाँ तक को देखें तो ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया लॉग बेस में e और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर साथ में प्लस 3 हो गया। ये हम लोग का एफ एक्स है। अब हम लोग जी एक्स देखें तो जो जी एक्स है वो है 4/1 प्लस ई पावर माइनस 2x, 1 प्लस ई पावर माइनस में 2x। अब हम लोग को जी इनवर्स चाहिए तो जी इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स को पहले y मान लेते तो यहाँ से y इक्वल टू हो गया 4/1 प्लस ई पावर माइनस का 2x। अब क्या करते हैं 1 प्लस ई पावर माइनस 2x को इधर ले आते हैं और y को इधर कर देते हैं, क्योंकि निकालना क्या होगा x इन टर्म्स ऑफ y। इन्वर्स निकालने का प्रोसेस आप लोग को याद होगा कि पहले जी एक्स को y मानते हैं, फिर x को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y एंड फिर रिप्लेस करते हैं y को x से और x को इन टर्म्स ऑफ एफ इनवर्स x रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि 1 प्लस ई पावर में माइनस 2x ये इक्वल टू हो जाएगा 4/y के, 4/y के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा तो e के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 4y माइनस 1 है ना। इन टर्म्स ऑफ हमको y चाहिए था तो भाई x को नहीं रखना है ना एक तरफ। अब क्या करते हैं लॉग जो है लॉग बेस e लेते हैं तो फ़ायदा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये e के पावर माइनस 2x है, बेस में e हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको एलसीएम ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस y/y एंड बेस में यहाँ पे हो जाएगा e। अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस 2x सामने हो जाएगा एंड हम लोग जानते हैं कि log e टू दी बेस e ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 1 और माइनस 2x सामने आ गया इक्वल टू यहाँ पे आ गया log ऑफ 4 माइनस y/y और बेस में e चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया -1/2 log ऑफ 4 माइनस y/y एंड बेस में e। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो माइनस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो माइनस यहाँ पे दिख रहा है इसको हम पावर में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको हम लोग पावर में ले जाते हैं तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1। अब यहाँ से जो x आ गया वो आ गया 1/2 log, यहाँ पे ये क्या कर जाएगा पलट जाएगा और पलट के ये हो जाएगा y/4
4 माइनस वाई, बेस में ई रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्स निकालना है तो x को रिप्लेस करेंगे हम लोग f इन्वर्स x से और y को रिप्लेस करेंगे x से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इन्वर्स x हो जाएगा यहाँ पे 1/2 log ऑफ x अपॉन 4 माइनस एक्स बेस में e हो गया। और सॉरी f इन्वर्स नहीं, g ना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये g का इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का g इन्वर्स आ गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए g f ऑफ g इन्वर्स, ये चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए था क्या, यहाँ पे चाहिए था f ऑफ g इन्वर्स। तो पहले निकालना पड़ेगा f ऑफ g इन्वर्स। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो f ऑफ g इन्वर्स x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि f ऑफ g इन्वर्स x यहाँ पे क्या आया था हम लोग का, यहाँ पे आया है 1/2। अब लॉग है तो इसको ln लिख सकते हैं ना, बेस में e है तो ln x अपॉन, या फिर लॉग ही रहने देते हैं ना, छोड़े इसको लॉग ही रहने देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग और यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 4 माइनस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो क्या दिखा कि f, जब हम लोग को यहाँ पे डेरिवेटिव निकालें तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव पहले होगा f का, है ना, और f क्या है तो ये log में है। यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log बेस में e, और यहाँ पे था x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, यानी यहाँ पे अगर बात करें तो x के जगह पे हो जाएगा log में ही, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा g इन्वर्स x प्लस 1 का स्क्वायर साथ में प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर इसका डेरिवेटिव करें, अगर हम लोग इसका log में इसका डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 1 अपॉन पूरा पूरी log में है तो ये पूरा पूरी नीचे चला जाएगा, g इन्वर्स x प्लस 1 का स्क्वायर साथ में प्लस 3। ठीक है, इसके बाद इस वाले का डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू जी इन्वर्स x साथ में प्लस 1, फिर इंटू होगा। अब यहाँ पे डेरिवेटिव होगा जी इन्वर्स x का, ठीक है, जी इन्वर्स x का फिर डिफरेंशिएशन होगा। एंड फिर हम लोग को चाहिए एट x इक्वल टू वैल्यू, हम लोग को अल्टीमेटली यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो एट x इक्वल टू 2 पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग g इन्वर्स x का डेरिवेटिव निकाल लें, पहले हम लोग g इन्वर्स x का डेरिवेटिव निकाल लें। अगर यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव निकालें इसका g इन्वर्स x का तो कैसे निकालेंगे तो पहले हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं g इन्वर्स x का, ताकि वहाँ पे लोग पुट कर सकें। क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे निकालना पड़ेगा हम लोग को 1/2 log x अपॉन 4 माइनस एक्स का। क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, एंड फिर इनटू में यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि log है तो हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस, एक सेकेंड, x माइनस नहीं, x अपॉन 4 माइनस एक्स, फिर इनटू, अब x अपॉन 4 माइनस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो यहाँ पे लगेगा आपका u/v रूल। ठीक है ना, कोसेंट रूल लगेगा। क्या कहता है कोसेंट रूल कि 4 माइनस एक्स जो नीचे रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है, एंड फिर v बाहर, u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, तो 4 माइनस एक्स है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, एंड यहाँ से क्या आ गया, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से आ गया ये 4 माइनस 1 से एक 4 माइनस एक्स से एक 4 माइनस एक्स कट जाएगा, एंड यहाँ पे आ गया 1/2x इंटू, यहाँ से हो गया 4 माइनस एक्स और यहाँ से हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स, तो x से x कटा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 4/2x इंटू 4 माइनस एक्स, ये 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स में, एंड यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, तो यहाँ से हम लोग का आ गया 2/x
इंटू 4 माइनस एक्स। ये हम लोग का आ गया जी डैश एक्स का, मतलब जी इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब अल्टीमेटली चाहिए क्या, हम लोग को वैल्यू चाहिए था एट एक्स इक्वल टू 2। हम लोग को एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव किए है ना, इसका वैल्यू चाहिए था एट एक्स इक्वल टू 2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन जी इनवर्स 2, 1 अपॉन जी इनवर्स 2 प्लस 1 का यहाँ पे आ गया स्क्वायर, प्लस 1, हाँ प्लस 1 का स्क्वायर, साथ में प्लस 3 हुआ, फिर इंटू है और यहाँ पे है 2 इंटू जी इनवर्स एक्स प्लस 1। यहाँ पे अगर देखें तो क्या है जी यहाँ पे है 2 इंटू जी इनवर्स एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा जी इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे अब आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 साथ में प्लस 1, ठीक है, फिर इंटू, अब जो हम लोग का डेरिवेटिव आ गया जी इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ ही गया है, तो एट एक्स इक्वल टू 2 पे उसका भी वैल्यू रख देंगे, यानी अल्टीमेटली आखिर में चाहिए क्या था हमको, यहाँ पे इंटू में चाहिए 2 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 2, एक 2 से एक 2 कट गया। अब यहाँ पे जो चाहिए हम लोग को जी इनवर्स 2 का वैल्यू चाहिए, जी इनवर्स 2 का हम लोग को यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो यहीं से निकाल लेते हैं हम लोग जी इनवर्स 2 का। तो जी इनवर्स 2 का अगर यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग, यहाँ पे ई रहा और ऊपर में हो गया 2, नीचे में 4 माइनस 2, और 4 माइनस 2 तो 2 ही हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 1/2 लॉग ई और ऊपर यहाँ पे आ गया 1, और हम लोग जानते हैं कि लॉग 1 होता है 0, यानी जी इनवर्स 2 जब वैल्यू आ गया वो आ गया 0। तो यहाँ पे जहाँ पे भी जी इनवर्स 2 दिख रहा यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन, यहाँ से आ गया 0 प्लस 1 का स्क्वायर, साथ में प्लस 3, फिर इंटू यहाँ पे आ गया 2 इंटू यहाँ पे ये 0 हो गया ना, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 हो गया, फिर इंटू यहाँ पे है 1 अपॉन 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 से ये 2 कटा, और यहाँ पे आ गया हम लोग का 1 अपॉन यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, साथ में प्लस 3, यानी यहाँ पे आ गया 1/4, इसका वैल्यू हो गया 0.25, और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू निकालना था वो वैल्यू हम लोग का यहाँ पे आ गया 0.25, समझे क्या। तो ये हम लोग को ऐसे सॉल्व करना था इस सवाल को, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कह सकते हैं, सवाल इजी रहेगा, एडवांस का सवाल है, तो भाई अगर सवाल इजी दे रहा है तो थोड़ा सा तो लेंदी देगा ही। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा काम करवाया, पहले तो हम लोग से क्या करवाया, पहले हम लोग को जी इनवर्स निकलवाया है ना, फिर डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग क्या लगाएं, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग को चेन रूल यूज करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे चेन रूल भी यूज किए हैं, एंड फिर हम लोग जी इनवर्स 2 का वैल्यू निकालने हैं, फिर अल्टीमेटली हम लोग एफ ऑफ जी इनवर्स 2 का वैल्यू निकालें, जो हम लोग का यहाँ पे आ गया 0.25। तो इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।